नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभाकर पांडे अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज जिस टॉपिक को हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो किसी लॉ स्टूडेंट के लिए नहीं, वो सिर्फ किसी एडवोकेट के लिए नहीं, बल्कि हर पर्सन को आज के इस टॉपिक के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्च ऑफ अ पर्सन हु इज़ रॉन्गफुली कन्फाइंड, यानी कि एक व्यक्ति जिसको रॉन्गफुल कस्टडी में, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में ज़बरदस्ती जिसको रखा हुआ है, उस केस में आप क्या करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई पर्सन कहीं पर उसको रॉन्गफुली कन्फाइंड किया हुआ है, ज़बरदस्ती रखा हुआ है, हम हाई कोर्ट या फिर हम सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर जाते हैं। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट या आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास हम अप्रोच करते हैं और हैबियस कॉर्पस के रिट डालते हैं। हैबियस कॉर्पस का जो मीनिंग है वो है लेट द बॉडी बी प्रोड्यूस, यानी कि उस व्यक्ति को जो है प्रोड्यूस किया जाए, प्रेजेंट किया जाए कोर्ट के सामने। ये नॉर्मली तब होता है जब कोई व्यक्ति कहीं पे उसको ज़बरदस्ती रखा हुआ है, हमें मालूम है वो कहाँ पर है, या अगर हमें नहीं भी मालूम है कि कहाँ पर है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति को प्रेजेंट किया जाए, लॉफुल कस्टडी में भेजा जाए, तो हम उसके लिए जो है हम ये रिट डालते हैं। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमारे पास सीआरपीसी में भी सेक्शन 97 का जो प्रोविज़न है वो हैबियस कॉर्पस की ही बात करता है, लेकिन हम कभी सेक्शन 97 का जो रिकोर्स है उसको कभी हम अडॉप्ट नहीं करते। हम सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के पास एक मैटर आया जहां पे हस्बैंड ने हैबियस कॉर्पस के रिट डाला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और ये बोला कि उसकी जो वाइफ है, उसकी वाइफ को उसके फादर ने रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा हुआ है, ज़बरदस्ती रखा हुआ है। उसकी वाइफ को उस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से रिलीज़ किया जाए और हस्बैंड के पास भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रांगली, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रांगली इस चीज़ को मेंशन किया, जब आपके पास सेक्शन 97 का रिकॉर्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए था, आपको सेक्शन 97 के अंदर जा करके एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए था। क्योंकि सेक्शन 97 जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग है, बजाय इसके कि आप सुप्रीम कोर्ट या आप हाई कोर्ट अप्रोच करें। अगर आप सीधे सेक्शन 97 एप्लीकेशन डालते हैं तो वो मोस्ट इफेक्टिव चीज़ है, वो ज़्यादा जल्दी काम करेगा, वो ज़्यादा जल्दी ऑपरेशन में आएगा। आइए सेक्शन 97 को हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन 97, सर्च फॉर पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड। इफ़ एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन इज कन्फाइंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट द कन्फाइनमेंट अमाउंट्स टू एन ऑफेंस। अब देखिए, सेक्शन 97 का जो स्कोप है बड़ा लार्ज है। यहाँ सिर्फ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं, यहाँ तक कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को भी पावर दिया गया है कि वो उस व्यक्ति के लिए सर्च वारंट इशू कर सके जिसको रॉन्गफुली कन्फाइंड किया गया है। आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास भी जा सकते हैं। और अगर इनको ये लग रहा है, ये रीज़न टू बिलीव है, लग रहा है कि सच में जो पर्सन है उसको रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा गया है और वो जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है वो एक ऑफेंस है, वो एक ऑफेंस क्रिएट कर रहा है, वो जो कन्फाइनमेंट है वो एक ऑफेंस क्रिएट कर रहा है, तो सर्च वारंट जो है वो इशू किया जा सकता है। अब देखिए, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, रॉन्गफुल जो वर्ड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोई व्यक्ति है वो अपने मर्जी से उसके पास रह रहा हो, अब आपने ज़बरदस्ती सेक्शन 97 में आपने एप्लीकेशन डाल दिया कि नहीं, उस व्यक्ति को उस कस्टडी से रिलीज़ किया जाए। सेक्शन 97 ऑपरेशन में नहीं आएगा, क्योंकि वो कोई रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं है, वो अपनी मर्जी से वहाँ पर है। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होना ज़रूरी है। आगे देखते हैं। ही मे इशू अ सर्च वारंट एंड द पर्सन टू हुम सच वारंट इज डायरेक्टेड में सर्च फॉर द पर्सन सो कन्फाइंड। सर्च वारंट को इशू किया जाएगा और जिस भी पर्सन को वो सर्च वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए बोला जाएगा, वो उस सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करेगा उस पर्सन के अगेंस्ट जिसको रॉन्गफुल कन्फाइंड किया गया है। एंड सच सर्च शैल बी मेड in accordance therewith and the person if found
अगर वो व्यक्ति मिल जाता है, shall be immediately taken before a magistrate who shall make such order as in the circumstances of the case seems proper। उसके बाद जो मैजिस्ट्रेट है उसको जो भी सही लगेगा वो सही ऑर्डर पास करेगा। अब हम इसको जो है इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको ये जो प्रोविज़न है हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, कोई फादर है, उसने अपने डॉटर की शादी की। शादी करने के बाद डॉटर के लड़की के जो इन लॉज हैं, उसके जो ससुराल वाले हैं, वो लड़की को परेशान करना शुरू कर दिए। हो सकता है डाउरी वगैरह कम दिया होगा, जो कि नॉर्मली होता है। परेशान करना शुरू कर दिया। उस लड़की को रॉन्गफुली कन्फाइंड करके रख लिया अपने पास, यानी कि ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे फादर को भी नहीं मालूम है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, किस हालात में है। वो उस लड़की को वापस जाने दे ही नहीं रहे, उसको परेशान कर रहे हैं। ऐसे केस में जो फादर है वो सेक्शन 97 का रिकोर्स अडॉप्ट कर सकता है। सेक्शन 97 के अंदर एप्लीकेशन डाल सकता है, चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, और सर्च वारंट इशू हो जाएगा उस लड़की को सर्च करने के लिए, और वो जो डॉटर है, वो जो लड़की, उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट है। कभी कभी क्या होता है, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के नाम पे किसी पर्सन को कहीं से उठाते हैं। अब देखिए, पुलिस वाले अपना डे टू डे डेली रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं जीडी में, जिसको कहते हैं जनरल डायरी। आपको अगर कभी मौका मिले, आप कभी किसी पुलिस स्टेशन जाइए, कभी ऐसे विज़िट करिएगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बगल में कोई जो कांस्टेबल है वो हमेशा कुछ ना कुछ मेंशन करता रहता है उस रजिस्टर पे। वो हर एक चीज़ मेंशन करता है, उस पुलिस स्टेशन में कौन आ रहा है, कौन आ करके किसने रिपोर्ट लिखाई, कितने बजे, या अगर पुलिस वाले जब किसी पर्सन को उठाते हैं इन्वेस्टिगेशन पे तो कौन सा पर्सन आया, कौन से डेट पर, कितने टाइम पर उस पर्सन को लाया गया, वो हर चीज़ मेंशन किया रहता है। लेकिन कभी कभी पुलिस वाले क्या करते हैं कि वो उस जनरल डायरी पे मेंशन ही नहीं करते कि हमने इस व्यक्ति को उठाया। मतलब वो जो ये जो इन्फॉर्मेशन उसको अपने डायरी में मेंशन नहीं करते, रॉन्गफुली उस पर्सन को अपने पास रख लेते हैं, और जब उनको सही लगता है तो 2 या 3 या 4 दिन बाद जा कर के जनरल डायरी पे चढ़ाते हैं करंट डेट पर कि आज हमने उस पर्सन को लिया। क्योंकि जनरल डायरी पे मेंशन करने के बाद जो है उनको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करना पड़ेगा। तो जब अगर वो जनरल डायरी पे चढ़ाएंगे ही नहीं तो किसी मजिस्ट्रेट को कोई सपना तो आ नहीं रहा कि कोई पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड है। वो जब जनरल डायरी पे चढ़ाएंगे, सपोज करिए 4 दिन बाद, तो वहीं से 24 आवर्स काउंट होगा। तो ये आप टेक्निकलिटी समझ रहे होंगे थोड़ी। तो इस केस में क्या है, जो उस पर्सन के जो घर वाले हैं, कोई रिलेटिव हैं, वो सेक्शन 97 का रिकॉर्ड्स ले सकते हैं, और वो एप्लीकेशन में कह सकते हैं कि साहब हमारे लड़के को पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती उठाया, रॉन्गफुली कन्फाइंड करके रखा हुआ है पुलिस थाने में। सेक्शन 97 का रिकॉर्ड्स ले सकते हैं, और उस पर्सन को जो है फिर कोर्ट के सामने जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। और अगर सेक्शन 97 का रिकॉर्ड्स लेने के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकलता है, फिर आप जो है आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आप अप्रोच कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन और भी देख लेते हैं कि जहाँ पे एक मदर ने एप्लीकेशन डाला सेक्शन 97 के अंदर, और ये बोला कि उसका जो बच्चा है वो उसके हस्बैंड के पास है, उसके हस्बैंड के कस्टडी से रिलीज़ किया जाए और माँ को जो है सौंपा जाए। उस केस में ये बोला गया कि अब ये जो कन्फाइनमेंट है, अब ये जो बच्चा जो हस्बैंड के पास, ये कोई रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं है, वो उसका फादर है, वो लॉफुल कस्टडी में है। तो ऐसे केस में सेक्शन 97 जो है ऑपरेशन में नहीं आ सकता। तो सेक्शन 97 जो मेरा मेन बताने का जो मकसद था, आज जो हम लोगों ने जो वीडियो में डिस्कस किया, वो ये है कि हम लोग प्रैक्टिकली भी, हमारे कोई रिलेटिव हैं, कोई फ्रेंड है, अगर कहीं पर उसको रॉन्गफुली कन्फाइंड करके रखा हुआ है किसी घर में, किसी जगह पे, उसको निकलने नहीं दे रहे, उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो आप सेक्शन 97 में एप्लीकेशन डाल सकते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, और वो जो व्यक्ति है उसको फिर कोर्ट के सामने जो है वो
प्रोड्यूस किया जाएगा। तो आज का लेक्चर मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।